नमस्कार दोस्तों। आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो सन 2023 की परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बहुत स्पेशल पेश कर रहा हूँ कि उनको यूपी बोर्ड में ये पता होना चाहिए कि इस बार हर सब्जेक्ट में 20 अंक का बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होने वाला है। उस बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र को आपको OMR शीट पे हल करना है। तो सभी बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी कि OMR शीट हमारी किस प्रकार की होगी। ये जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको स्टेप बाय स्टेप जो है समझा देंगे कि किस प्रकार से आपको OMR अपलोड कर लेना है और किस इंडेक्स में हमें क्या क्या भरना है। सारी जानकारी OMR शीट के माध्यम से हम दे देंगे। चलो देखते हैं किस प्रकार से लोड होगी। सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल पे जाएंगे और गूगल को क्लिक करेंगे। देखिए गूगल को हमने क्लिक कर लिया। इस तरीके से पेज बनकर आ गया है। जी के आगे सर्च लिखा है, सर्च। तो सर्च में टाइप करेंगे यूपी। देखिए यूपी UPMSP नीचे लिखकर आ रहा है UPMSP.education.in। इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा। देखिए लिखा है UPMSP, इस पर क्लिक कर देंगे। देखिए इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। ये प्रयागराज से सूचनाएं हैं जो आपकी सारी जानकारी इसी वेबसाइट पे अपलोड होती है। देखते हैं कौन सी जानकारी क्या क्या है। देखिए वर्ष 2023 की बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव। फिर आगे देखते हैं। देखिए ये लिखा है वर्ष 2023 3 नंबर पे तीसरी लाइन पे लिखा है वर्ष 2023 की हाई स्कूल परीक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली OMR शीट का नमूना एवं उसे भरने हेतु निर्देश। किस प्रकार से इसको भरेंगे और हमारे OMR शीट का क्या नमूना होगा। चलो इसको क्लिक करते हैं। 17/1/2023 को अपलोड हुई है, लेकिन हमें जानकारी बाद में मिली है। तो मैं जैसे ही जानकारी मुझे प्राप्त हुई, हमने सोचा कि विद्यार्थियों को अवगत करा देना चाहिए कि जिसे उनको परीक्षा हाल में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, बार बार किसी से ना पूछना पड़े कि OMR कैसे भरें, क्या भरा जाएगा। चलो देखते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। क्लिक कीजिए इस पर। ये देखिए डाउनलोड का बटन लिख कर आ गया है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। देखिए इस प्रकार से जस्ट वंस लिख कर आ रहा है। एक तरफ ऑलवेज लिखा है, तो हम जस्ट वंस पे क्लिक कर देंगे। देखिए अपलोड हो रही है। देखिए ये खुलकर आ गया। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। सभी विद्यार्थियों को दिखाई पड़ रहा होगा। वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र में 20 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर अंकित किए जाने के संबंध में पूर्व में निर्देश दिए जा चुके हैं कि जिसके क्रम में विगत सत्र 2021-22 में विद्यालयों की कक्षा 9 की गृह परीक्षा में OMR शीट पर परीक्षा आयोजित कराई जा चुकी है। OMR शीट पर प्रश्नोत्तर किस प्रकार से अंकित किए जाएंगे, इस संबंध में वर्ष 2023 की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में प्रयोग आने वाली OMR शीट का नमूना एवं इसे भरे जाने हेतु निर्देश परीक्षा की वेबसाइट UPMSP.education.in पर उपलब्ध करा दिया गया है। देखिए ये पूरा वहाँ से जानकारी है। 17 जनवरी को अपलोड हुई है। देखिए किस प्रकार से है। आगे को बढ़ाते हैं।
देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन डॉट यूपी, OMR पत्रक हाई स्कूल परीक्षा 2023। देखिए इधर OMR क्रम संख्या भी लिखी है 01000001। इस टाइप से आपको जो मिलेगा उस पर भी इस टाइप से कोई ना कोई अंक लिखे होंगे जो OMR का क्रमांक होगा। फिर देखिए गोले किस प्रकार से भरने हैं, थोड़ा जूम भी कर लेते हैं जिससे आपको पूरी जानकारी मिल जाए। देखिए यहाँ पर गोले भरने का तरीका है। किसी को गोला को अधूरा नहीं छोड़ना है, ठीक से भरने के लिए ठीक से पूरा गोला काला करना है। देखिए इसमें लिखा नीचे सही तरीका, देखो पूरा पूरा गोला बना हुआ है। फिर इधर लिखा है दूसरे इंडेक्स में जिला कोड नाम। आप जिस जिला से परीक्षा दे रहे हैं उस जिला का कोड पता होना चाहिए और उस जिला का नाम भी लिखना है। फिर लिखा है केंद्र कोड। केंद्र कोड जिस परीक्षा केंद्र पे आप जाएंगे आपके प्रवेश पर सेंटर नाम लिखा होगा और सेंटर नाम के पास में ही पहले नंबर में संख्या अंकित होगी। जैसे इसमें लिखा 12001, तो आपको जो प्रवेश पत्र मिलेगा उसमें भी केंद्र के नाम से पहले ही संख्या लिखी होगी, आगे केंद्र का नाम जहां आप परीक्षा देने जा रहे हैं या जाओगे। ठीक है, इस प्रकार से। और आपका अनुक्रमांक जो है इस प्रकार से होगा, जैसे 12 34 56 78 90। इस प्रकार से आपका अनुक्रमांक इसी प्रकार का होगा, वो यहाँ पर आप भर देंगे। ये तो भरा हुआ है लेकिन आपको ये स्थान जो है खाली मिलेंगे, वहाँ भरना है। विषय कोड नाम, जैसे विषय कोड आपको सारे पता होने चाहिए किस विषय कोड का कौन सा अंक होता है। जैसे 901 जो है हिंदी है, 917 इंग्लिश है, 928 गणित, 930 जो है गृह विज्ञान का है, और 931 विज्ञान, 932 सामाजिक विज्ञान, 936 चित्रकला, 937 एग्रीकल्चर जिसको हम कृषि विज्ञान कहते हैं। तो इस प्रकार से विषय कोड और अपने विषय का नाम लिख देना है। इसको भरने के लिए बॉल पॉइंट का ही प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई जेल वाला पेन यूज कर लें जिसकी इंक फैल जाए, ऐसा कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पर लिखा है कॉलम नंबर 5 में लिखा है कि प्रश्न पत्र संख्या, जैसे 801 लिखा है तो यहाँ पर जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा तो उस पर बड़े मोटे अक्षर में लिखा होगा 801। हिंदी का होगा तो 801 लिखा होगा। तो इस प्रकार से 801 और 801 के आगे AG ये कुछ लिखा होता है, तो वो चाहे वहाँ जानकारी भी इसके ले लीजिए। जैसा कि हमें आभास होता है वो हम आपको बताते हैं। जैसे लिखा है प्रश्न पत्र मार्का सीरीज, लिखा है मार्का सीरीज, तो पहला अक्षर और दूसरा अक्षर, तो पहला अक्षर उसमें AG या DG कुछ नाम लिखा होगा, तो उसमें जो पहला अक्षर होगा वो इसमें भरेंगे और नीचे लिखे अक्षरों में काला कर देंगे। जैसे यहाँ पर B भरते हो तो B अक्षर को काला कर दोगे। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, दूसरा अक्षर जो होगा उसके नीचे दिए गए अक्षरों में काला लिख भी देंगे कोठे के अंदर, और नीचे जो अक्षर लिखे हैं उसमें काला भी कर देंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको ये सब फिलअप कर देना है। और इधर लिखा है कि प्रश्न संख्या उत्तर उत्तर लिखा 2 बार, तो इधर एक सीरीज में मानकर चलिए 10 प्रश्न हल करने की जगह है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखा है, 10 इधर है 10 इधर, तो टोटल मिलाकर जो है आपको 20 प्रश्न हल करने हैं। जब आप पहला क्वेश्चन हल करेंगे तो पहले के आगे 4 ABCD लिखा है। जो आपको उत्तर आता हो, पहला दूसरा तीसरा या चौथा, तो उसी प्रकार से ABCD। दूसरा मान लीजिए B विकल्प सही है तो B में काला कर देंगे, C सही है तो C में काला कर देंगे। इसी प्रकार से आपको सभी ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन सही हो उस प्रश्न संख्या के आगे 4 गोले बने हैं, 4 गोलों में से एक गोला काला कर देना है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर देखते हैं
यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आपको स्वयं हस्ताक्षर इस पर कर देना है। इधर लिखा है केंद्र व्यवस्थापक की मुहर लगेगी। और यहाँ लिखा है कक्ष निरीक्षक में आपको कुछ नहीं करना है। कक्ष निरीक्षक में जो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे होंगे आपके रूम में, वही यहाँ पे साइन करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। जैसे चित्रकला विषय है, जब आप चित्रकला का पेपर देंगे तभी ये मतलब कोठे यूज करोगे। 1 और 2 लिखा है और सभी परीक्षा में यूज नहीं करना है, क्योंकि ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए है जो वो चित्रकला का पेपर देंगे। चित्रकला में जब आपको ये ओमार शीट दी जाएगी तब आपको इसमें लिखना होगा आलेखन भाग 1 नंबर, प्राविधिक भाग 2 नंबर। तो आप जिस आलेखन भाग को करना है तो 1 नंबर काला कर देना है, ठीक है। या प्राविधिक भाग करना है तो 2 नंबर काला करना है, जैसा आप प्रश्न पत्र में जैसे भी प्रश्नों के उत्तर दें। इसी प्रकार से आपको नीचे देखिए कटिंग लगी है। इस कटिंग का तात्पर्य ये है जो आप वहाँ भरेंगे, हो सकता है ये कटिंग आपको दी जाए कि आपने किस प्रश्न का क्या उत्तर लिखा है क्या नहीं। जैसा भी हो वहाँ खुद पता लगेगा, वहाँ के टीचर बताएंगे आपको। तो प्रश्न संख्या जितना वहाँ उत्तर भरोगे वहाँ यहाँ भी लिखना होगा कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमने बी दिया है, सी दिया है, जो भी है वो इसमें भी लिख देना है 20 तक। लेकिन इसमें कोठे काले नहीं करने हैं, इस पर केवल लिखना है। फिर यहाँ भी लिखा है जिला कोड नाम, केंद्र कोड नाम, अनुक्रमांक, विषय कोड। जैसे 901 हिंदी है तो 901 हिंदी, प्रश्न पत्र कोड तो 901 का 801 होता है, तो यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर पहला अक्षर दूसरा अक्षर ये भी भर लेंगे। यहाँ पर OMR क्रम संख्या भी लिखी है। यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो आप यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर वाले कॉलम में, और कहीं आपको साइन नहीं करने हैं। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पर लगेगी। कक्ष निरीक्षक जो आपके कमरे में ड्यूटी करेगा उसके साइन होंगे यहाँ पे। फिर देखिए प्रश्न संख्या 2, यहाँ पे कुछ निर्देश दिए गए हैं। OMR पत्रक में सही उत्तर अंकित करने के लिए निर्देश, केवल काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही गोले को गहरे निशान से भरिए। दूसरा पॉइंट है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रक में दिए गए क्रमांक के सामने संबंधित गोले निशान लगाकर दीजिए। हर प्रश्न के 4 विकल्प हैं। देखिए निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। जब निर्देश पढ़ने से ये होती है कि हमारी गलतियां जो है किसी प्रकार की नहीं होती हैं। फिर लिखा है OMR पर सभी प्रविष्टियां सावधानीपूर्वक भरें, उस पर कटिंग ओवर राइटिंग कदापि ना करें। OMR पर व्हाइटनर का प्रयोग ना करें तथा उसे खुरचें नहीं, अन्यथा उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर केवल एक ही पूरे गोले में गहरा तथा पूरा निशान लगाकर दीजिए, जैसा पृष्ठ 1 में बताया गया है। पृष्ठ 1 में देख भी सकते हो, देखो ये यहाँ पे पूरा गोला देखिए, ये लिखा सही तरीका, इस तरीके से। फिर देखते हैं उत्तर के लिए दिए गए सही गोले में निशान लगाएं। उत्तर पत्रक पर अन्य कहीं कोई निशान ना लगाएं। आपको कहीं भी कोई और भी निशान नहीं लगाना है। यदि किसी कोठे में 2 विकल्पों पे आप 2 विकल्पों को काला कर देते हैं तो वो आपका काउंट नहीं होगा, वो नंबर रिजेक्ट हो जाएगा। प्रश्न पत्र मार्का सीरीज के अंतर्गत प्रश्न पत्र पर ऊपर अंकित प्रश्न पत्र संख्या के साथ ब्रैकेट में अंकित उसका मार्का सीरीज वही बता रहे थे, वही इसमें भी लिखा है कि अंग्रेजी के 2 बड़े अक्षरों में AB, WB, WX, BZ कुछ भी लिखा होगा तो उसको आप एक एक अक्षर एक एक में भरना है और उसके नीचे दिए गए अक्षरों में काला करना है। देखिए WB है तो इसी प्रकार से यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये लिखा पहला अक्षर W, दूसरा अक्षर B, तो इस प्रकार से लिख देंगे। वहाँ W वाला काला कर देंगे, इसमें B वाला काला कर देंगे। ठीक है, देखते हैं आगे क्या है। कक्ष निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वो अपने सम्मुखी प्रश्न पत्र का मार्का सीरीज तथा चित्रकला संगीत वादन विषय में प्रश्न पत्र का भाग 1 अथवा भाग 2 अंकित कराएं, जिसे विद्यार्थी द्वारा हल किया जा सके। ये निर्देश दिया गया है कि जो वहाँ ड्यूटी करते हैं परीक्षा हाल में,
उनकी जिम्मेदारी है कि इसको भराया जाए, लेकिन नहीं भराते तो भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आप कहीं गलती ना करें। कतिपय प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है, प्रश्न पत्रों में उसके मार्का सीरीज का उल्लेख नहीं है। अतः इस प्रकार के प्रश्न पत्रों के संबंध में ओमेगा पुस्तक पर प्रश्न पत्र मार्का सीरीज में कुछ भी अंकित नहीं करना है। बाय द वे, कहीं प्रश्न पत्र में छूटा है, नहीं छपा है तो नहीं अंकित करना, यह लिखा है तो अंकित करें। इस प्रकार से आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये मुझे कमेंट के द्वारा अवगत कराएं। और मैं आप लोगों के लिए आशा करता हूं कि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यदि मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो के माध्यम से समझाता रहूँगा। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Peace.